नमस्कार। आपने मुंशी प्रेमचंद को ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं और अभी हाल में ही मैंने उनकी एक रचना पढ़ी है, बूढ़ी काकी। लेकिन उस बूढ़ी काकी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। एक बूढ़ी काकी है, घर में एक आलीशान पार्टी होती है, बेहतरीन व्यंजन बनते हैं और बूढ़ी काकी तक, उस बूढ़ी महिला तक उस व्यंजनों की खुशबू जाती है। घर में उसके बच्चे पार्टी में मगन रहते हैं और शाम तक, जब तक पार्टी चलती है, देर रात तक उसे कोई खाना खाने के लिए पूछने नहीं आता है। अंतिम में भूख के मारे वो काकी उठती है और जूठे पत्तलों से खाना बटोरने लगती है। मुंशी प्रेमचंद की कविताएं और रचनाएं इसलिए भी हमें पसंद हैं, या व्यक्तिगत तौर पर मुझे पसंद है, क्योंकि उनकी रचनाओं को मैं, ऐसा लगता है मुझे कि ये घटनाएं मेरे आसपास हो रही हैं। बूढ़ी काकी का जिक्र इसलिए कि हिंदुस्तान की सियासत में भी एक बूढ़ी काकी नाम की किताब लिखी जा रही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पात्र बदल गए हैं। वो पात्र जो कभी राजनीति के शिखर पे थे, आज उनकी स्थिति बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी की तरह हो गई है। 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद होंगे और उस मंच पर 5 से 6 लोगों को जगह दी जाएगी। उसमें से संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, चंपत राय होंगे और राम मंदिर का निर्माण का जो ट्रस्ट है उसके कुछ पदाधिकारी होंगे। लेकिन इस मंच में से वो व्यक्ति गायब होगा जिसने भाजपा की नौका में राम को बैठाकर सरयू नदी को पार कराया। नाम है लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। ये वही नेता हैं जिनके कारण आज भाजपा सत्ता के शिखर पर है। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया है। वो नेता जिन्होंने राम को राजनीति से जोड़ा, राम को इस देश के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनाया, वो आंदोलन जिसने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत की राजनीति में एक प्रखर वक्ता बनाया, वो आंदोलन जिसके कारण लाल कृष्ण आडवाणी की जो छवि थी कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उतरी। अगर मैं ये कहूँ कि महात्मा गांधी के बाद अगर इस देश में किसी ने हिंदुओं का नेतृत्व किया तो वो सही मायने में लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, जिन्होंने सोमनाथ से रथ लेकर निकले थे। और हालांकि उन्हें बीच में समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उस गिरफ्तारी ने उनकी लोकप्रियता को चांद पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी उस रथ यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी तो शामिल नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के रथ से आवाज़ लगाते थे, भीड़ जुटाते थे और उस रथ यात्रा के एक कार्यकर्ता थे। लेकिन परिदृश्य बदल गया, नायक बदल गया। नरेंद्र मोदी जो कल तक कार्यकर्ता थे आज नायक हो गए और इस नायक के रोल में आते ही उस राष्ट्रपिता को भुला दिया गया जो अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का जन्मदाता था। वो नेता, वो मुरली मनोहर जोशी, वो लाल कृष्ण आडवाणी जो सियासत में आए, सियासत में सुर्खियों तक पहुँचे, सत्ता के शिखर तक भी पहुँचे, लेकिन उनकी ख्याति जो बनी वो राम मंदिर आंदोलन की बनी। लाल कृष्ण आडवाणी आज वहाँ मौजूद नहीं होंगे। हालांकि अभी तक की जो बात है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद उन्हें वो निमंत्रण मिल जाता है या वो पहुँचते हैं, मैं तब नहीं कह सकता। लेकिन आज तक जो 200 लोगों की लिस्ट भेजी गई है निमंत्रण की पीएमओ को, उस लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है। राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, अयोध्या में जश्न था। आज वही राम टेंट से ठाट पर जा रहे हैं और उस राम की नए मंदिर की स्थापना में न कृष्ण है न मुरली है। अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। राम राज की बात की जाती है, राम राज की स्थापना की बात की जाती है और शायद भारत में राम राज आ भी गया, ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी इस
राम मंदिर निर्माण में शामिल नहीं है। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिसने कई बार भारत की राजनीति में, चाहे जनसंघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कहा जाता था कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो नीतियां थी आज उन्हीं के कारण भाजपा अपने शिखर पे पहुंची। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने भाजपा के बाकी शीर्ष नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ना नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने अटल जी की लोकप्रियता भी कम हो गई, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की भी लोकप्रियता कम हो गई। लेकिन ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिन्होंने भाजपा की नींव में पहला पत्थर रखा था। और अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि अगर लाल कृष्ण आडवाणी है तो भाजपा है, और अगर भाजपा है तो लाल कृष्ण आडवाणी है। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद गिराई गई, वो आरोपी बने। उनके खिलाफ आज भी लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है, वो आरोपियों की फहरिस्त में हैं। लेकिन जब वो दिन आया जिसके इंतज़ार में अशोक सिंघल की मौत हो गई, अशोक सिंघल एक स्वर्णिम सपना लिए हुए इस दुनिया से अलविदा हो गए, ना जाने कितने नेता चले गए, लेकिन उस स्वर्णिम पल में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं होंगे। ये वही नेता हैं, ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भाजपा है, जिनके कारण आज केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। इस लिस्ट में ये लंबी है फहरिस्त, आप देखिए सभी राज्यों के सीएम हैं, पीएम हैं, गृह मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं और कई बहुत से लोग हैं। लेकिन वो लोग नहीं हैं जिनका सपना था, जो अपनी आँखों से, जीवित आँखों से देख कर जाना चाहते थे। बहुत से लोग दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जो हैं वो मंच में उन्हें जगह नहीं है। ये भाजपा का राम राज्य है और मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी है। अगर आज मुंशी प्रेमचंद होते तो शायद वो अगर नई रचना लिखते तो बूढ़ी काकी की जगह उनकी जो रचना का नाम होता तो बूढ़ा काका होता। मुख्य किरदार पे होते लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, और उनकी बहू का किरदार निभा रहे होते नरेंद्र मोदी। संभवतः ये में हमारे और आपके लिए भी खुशी की बात है कि मुंशी प्रेमचंद आज उस रचना को लिखने के लिए नहीं है हमारे बीच, और अयोध्या में 5 तारीख को जो भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा वो हर देशवासी की इच्छा है। हर व्यक्ति चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। राम मंदिर की इमारत की जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनाई देगी। लेकिन 2 लोग जो इस गूंज के प्रणेता हैं वो उनके कानों तक अयोध्या में राम मंदिर के जय श्री राम के नारे अब सुनाई नहीं देंगे। उनकी उम्र का हवाला दिया जाता है, लेकिन उम्र के हवाले की बात की जाए तो मैंने कई ऐसी फिल्में देखी हैं जिन फिल्मों में कोमे में पड़ा भी एक व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है। और लाल कृष्ण आडवाणी तो राजनीति के रिटायरमेंट के बाद 800 पन्नों की किताब लिख चुके हैं। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये वही मुरली मनोहर जोशी हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को शिक्षा देने के लिए आज भी जाते हैं। राजनीति को छोड़ने के बाद आज भी जब अब खाली वक्त मिलता है तो छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्रों को पढ़ाने के बीच उनके लिए उम्र की कोई बाधा नहीं बनती। लेकिन कानपुर और गुजरात के गांधीनगर से इन्हें, या ये कहें कि दिल्ली के लुटियंस दिल्ली से अयोध्या जाने में इनकी उम्र आड़े आ गई है। ये लुटियंस दिल्ली से अयोध्या की दूरी ऐसी हो गई है मानो ये स्वप्न हो, और शायद इस स्वप्न को लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी न तोड़ ना पाएँ। ये मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के लिए सिर्फ एक सपना ही रह गया। जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना साकार हो रहा है, लेकिन उस साकार होते सपने को अपनी जीवित आँखों से शायद ना देख पाएँ। वो भी हमारी और आपकी तरह टीवी स्क्रीन पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 किलो की चांदी की ईंट की से राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास करेंगे। और ये राम मंदिर का दावा किया जा रहा है कि आने वाले 1000 सालों तक स्थापित रहेगा।
मैं हम चाहते हैं ये अनंत तक स्थापित रहे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में राम राज्य की कल्पना करने वाले और राम राज्य की बात करने वालों को राम राज्य का वो अध्याय पढ़ना चाहिए जो बाबा तुलसीदास ने अपनी चौपाई में लिखा था। और उन्होंने, बाबा तुलसीदास ने रामायण में चौपाइयाँ तो कई लिखी, लेकिन राम राज्य को लेकर उन्होंने एक ही बात कही थी कि राम राज्य में किसी भी व्यक्ति का नैतिक, भौतिक, आर्थिक शोषण नहीं होता था। यहाँ परस्पर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते थे और सभी लोग जो वेद हैं उन वेद की मर्यादाओं में रहकर अपने धर्म का पालन करते थे। तो ये किसका धर्म है और कैसा धर्म है? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। भगवान राम जो हम सबके आराध्य हैं वो टेंट से निकलकर ठाठ में जा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश में हर्षोल्लास है, चंदे दिए जा रहे हैं और चंदा 100 नदियों का जल, 150 पवित्र तीर्थ स्थलों की मिट्टी अयोध्या पहुंच चुकी है। लेकिन अयोध्या पहुंचने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने कई तरह के नारे दिए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, जिनका पूरी ज़िंदगी का एक सपना था कि हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होते देखें। अगर नरेंद्र मोदी के नायक बनते ही परिदृश्य बदल गया है। अब ये नायक आज का नायक है और इस आज के नायक में कल का कोई वजूद नहीं है। ये नायक इतिहास लिखना चाहता है लेकिन भविष्य के लिए भूतकाल को भूल चुका है। शायद इस नायक को नहीं पता है कि कभी भी सब वर्तमान अगर अपने अतीत को भूल जाए तो भविष्य बेहतर नहीं होता। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं, धारा 370 हो या राम मंदिर का निर्माण, हालांकि कोर्ट ने लिया है, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। लेकिन जब भी लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो पहली पंक्ति पर लाल कृष्ण आडवाणी ही खड़े होंगे। राम जन्मभूमि की जब भी बात होगी तो लाल कृष्ण आडवाणी का ही नाम आएगा और यही नाम आएगा कि अयोध्या में का आज जो नायक बनकर मंच पर बैठा है, कभी यही नरेंद्र मोदी, कभी यही नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के पीछे चलता था। और जो मुकाम पार्टी को मिला है, उस मुकाम का प्रणेता, उस मुकाम का जो सिकंदर था, उस मुकाम का असली हकदार था वो लाल कृष्ण आडवाणी था। नमस्कार।